हे गाइस व्हाट्सअप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और आज के वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं हाउ टू मेमोराइज व्हाट वी हैव स्टडीड। आप लोगों ने क्या पढ़ा है, आप लोगों ने क्या अभी अभी एक टॉपिक कंप्लीट किया है, उसे याद कैसे रखें, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। आप लोगों ने दिल पर हाथ रख के खुद से बोलो कि ऐसा कभी हुआ है आप लोगों के साथ में कि आज पढ़ाई करी, आज अच्छे तरीके से टॉपिक कंप्लीट करा, लेकिन अगले 3 से 4 दिन के बाद अगर आप उस टॉपिक को वापस से रिवाइज करने की कोशिश करो या उसके क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो तो आपको लगता है कि यार मुझे तो कुछ याद ही नहीं आ रहा है। उसके पीछे कहावत है, आगे पाठ पीछे सपाट, मतलब आगे पढ़ते जाओ और पीछे का सब दिमाग में से वाइप अप उड़ता जाता है। तो यार इस चीज के लिए, इस चीज को हटाने के लिए, ओवरकम करने के लिए क्या करना है वो आज मैं आपको बताऊंगा। एंड गाइस गारंटी ले लो इस चीज की, मैं खुद ये चीज कर चुका हूं, तो अगर मेरे ऊपर ये चीज एप्लीकेबल हो गई है, मैं तो बहुत भोट था यार, बहुत ही ज्यादा, जिसको बोलना चाहिए गधा था मैं, तुम तो फिर भी स्मार्ट हो, तो आई गारंटी यू ये चीजें काम करेगी। सबसे पहली जो टेक्निक जिसको मैंने नाम दिया है इज द बेड रिवीजन टेक्निक। बेड रिवीजन टेक्निक, लोग बोलेंगे बिस्तर पर बैठकर कभी पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, लेकिन रिवीजन कर सकते हो। कारण या तरीका मैं आपको बताता हूं। आज आप लोगों ने फॉर एग्जांपल फिजिक्स में एक टॉपिक पढ़ा, करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा, या आपने मैथमेटिक्स में कोई टॉपिक पढ़ा, आपने बायोलॉजी में कोई टॉपिक पढ़ा, आपने केमिस्ट्री में कोई टॉपिक पढ़ लिया, ठीक है। अब जब आपने टॉपिक पढ़ लिया, आप अपनी किताबें वगैरह सब बंद करके बैठ गए, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जहां आप सोते हो आपके सर के आसपास, आपके तकिए के आसपास, आपके पिलो के आसपास आपकी बुक होनी चाहिए। सबसे पहला काम क्या करना है, अपने पास में अपनी बुक्स को रख के सोना है। सर इससे क्या होगा, इससे ये होगा, सुनो तो सही, रुको जरा रुको, जब आप सोओगे आपको अपना मोबाइल वगैरह सब साइड में रख के आंखें बंद करके आपको माइंड में बेड पर लेटे लेटे रिवाइज करना है कि मैंने आज क्या पढ़ा। आपको लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें पढ़नी। जैसे फॉर एग्जांपल अपन एक तरीका, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि जब हम VSEPR थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके अंदर पहले बताया जाता है कि बॉन्ड पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर क्या होते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल डिस्कस करे जाते हैं जिसके अंदर कोई लोन पेयर नहीं है, फिर वो डिस्कस किया जाता है इसके अंदर लोन पेयर। तो स्टेप बाय स्टेप हमने टॉपिक कंप्लीट किया, तो आपको वही स्टेप बाय स्टेप टॉपिक अपने माइंड में रिवाइज करना है कि पहले ये था, दिस आर लोन पेयर, दिस आर बॉन्ड पेयर, फिर ये मॉलिक्यूल, फिर इन मॉलिक्यूल्स के शेप, इनकी ज्योमेट्री, ऐसे ऐसे करके आपको सब रिवाइज करना है। अब आप बोलोगे सर एक साथ हम रिवाइज नहीं कर पाएंगे, इसीलिए तो किताब पास में रख के सो रहे हैं। जैसे ही अटको रिवीजन में, जैसे ही अटको कि यार अब याद नहीं आ रहा, याद नहीं आ रहा, तुरंत बुक उठाओ, लेटे लेटे बुक खोलो और देख लो कि यार मैं इस पॉइंट पर अटक गया। उस टॉपिक को फटाफट रीड करो, बंद कर दो, फिर उस टॉपिक को माइंड में रिवाइज करो कि हाँ ठीक है, यहाँ अटका था, यहाँ से फिर मैंने रिवीजन चालू करा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, फिर अटके, फिर बुक देखी, फिर अटके, फिर बुक देखी। और एक बार जब पूरा स्ट्रक्चर आपने माइंड में रात को सोने से पहले आंख बंद करके रिवाइज कर लिया, आप मान के चलो ये चीज आपके माइंड में 90% से भी ज्यादा फीड हो चुकी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको टॉपिक क्लियर हो गया है। अब कई बार क्या होता है कि जब आप पढ़ने बैठे हो तभी टॉपिक क्लियर नहीं होता, तो यार उसके लिए देखो आप लोगों के पास में यूट्यूब है, आप लोग कहीं ना कहीं स्कूल में भी पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग ट्यूशन जा रहे होंगे, कुछ लोग यूट्यूब पर हमसे पढ़ रहे होंगे, कुछ लोग कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे होंगे। तो आई थिंक वो वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं है। मैं उस चीज को हटा के चल रहा हूं कि आपको टॉपिक आ गया है लेकिन आपको आने के बाद आप उस चीज को भूल रहे हो। तो उसके लिए सबसे पहली टेक्निक है बेड रिवीजन। किताबें पास में रख के सोनी है और सोने के पहले सारे टॉपिक्स को रिवाइज करना है। अब इस चीज के लिए आपको एटलीस्ट अपने बेड पर लगभग 30 मिनट अर्ली जाना है। अगर आप 1 बजे सोते हो तो आपको 12:30 बजे लेट जाना है। अगर आप 12 बजे सोते हो तो आपको 11:30 बजे लेट जाना है। रोज 30 मिनट आपको अपने बेड पर जल्दी जाना है, बुक्स पास में रख के सोनी है और रिवीजन करना है। मैं आज भी मेरे पास में किताबें रख के सोता हूं, आज भी जो मैं टॉपिक पढ़ रहा होता हूं उसकी किताबें मेरे पास में होती है। नो डाउट ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव टेक्निक है। दूसरी टेक्निक इज द टीचर्स टेक्निक, इज द टीचर्स
टेक्निक, और ये टेक्निक के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मैं आपको समझाता हूं। मेरा दोस्त है, ही इज नाउ वर्किंग इन अ फार्मास्यूटिकल कॉलेज, एक फार्मेसी का कॉलेज है, वहां पढ़ाता है वो। एक दिन उसका रात में फोन आया कि यार मृत्युंजय, मुझे ना रेजोनेंस पढ़ाना है बच्चों को, तो मैं क्या करूं। मैंने बोला मेरे वीडियोस देख ले, बढ़िया रेजोनेंस पढ़ा रखा है मैंने। रेजोनेंस के दो पार्ट्स थे, एक पार्ट में रेजोनेंस क्या होता है और प्लस आर माइनस आर इफेक्ट, और दूसरे वीडियो में प्लस आर इफेक्ट क्यों काम करता है, माइनस आर इफेक्ट क्यों काम करता है, वो था। उस बंदे ने सोचा कि यार इसका लेक्चर रेजोनेंस का है, 50 मिनट का लेक्चर है, मेरा पीरियड 45 मिनट का होता है, मैं एक लेक्चर देखकर चला जाता हूं। यहां उस बंदे का एटीट्यूड आप लोगों की तरह है। अभी इस चीज को पकड़ने की कोशिश करना, यहां पर उस बंदे का एटीट्यूड आप लोगों की तरह है। उसने मेरा रेजोनेंस का एक वीडियो देखा और डायरेक्टली क्लास में पढ़ाने चला गया। 45 मिनट के लेक्चर में जब उसने पढ़ाया तो उसने ये पाया कि उसका लेक्चर 35 मिनट में ही खत्म हो गया, 10 मिनट बच गए। जो चीज को मैंने 50 मिनट में 55 मिनट में पढ़ाया वो उसने 35 मिनट में खत्म कर दिया। मतलब कई चीजें माइंड से स्किप हो गई, रिवीजन नहीं करा था, समझ रहे हो। जो चीज उसने वह 100% पढ़ी थी, अगले दिन उसके साथ में वो सिर्फ 35 मिनट में खत्म हो गई। क्यों? क्योंकि शायद वो 70 या 80% ही डिलीवर कर पाया। दूसरी प्रॉब्लम, एक लड़की ने पूछ लिया सर प्लस आर इफेक्ट हुआ पर क्यों, माइनस आर इफेक्ट हुआ पर क्यों, ऐसा क्यों हो गया कि यहां पर कार्बन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया और दूसरे टाइम कार्बन इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इसके पीछे कोई तो लॉजिक होगा। भैया के पसीने छूट गए। भैया जी बोलते कि मैं आपको कल बताऊंगा, अभी जो पढ़ा है उस पर ध्यान दो। भाई टीचर है कॉलेज का, फेल कर देगा। चमकाया और निकल गया, लेकिन पसीने पसीने हो गया, उसकी हालत टाइट हो गई, हवाइयां उड़ गई। मेरे को फोन करके बोलता है यार हमारे साथ में ऐसा केस हो गया। तब मैंने उसको बताया कि भाई तू टीचर तो बन गया है, लेकिन तेरे अंदर का टीचर अभी जागा नहीं है। मैंने उसको बोला कि तू टीचर तो बन गया है पर तेरे अंदर का टीचर नहीं जागा। बोलता क्यों? मैंने बोला कि तेरा एटीट्यूड ही ऐसा नहीं है कि तू टीचर बन सके। क्योंकि तूने क्या करा, तूने पढ़ाई को, तूने पढ़ाने वाली टेक्निक को सिर्फ टेम्पररी समझा। तूने सोचा यहां से पढ़ के वहां टेप दूंगा, बात खत्म हो जाएगी। तू 100% प्रिपेयर होके नहीं गया। जब मैंने तुझे कहा था कि रेजोनेंस जब तुझे पढ़ाना ही है तो आज पूरा कंप्लीट कर ले, प्लस आर माइनस आर क्यों होता है तू आज ही समझ ले, पर तूने नहीं समझा। यही गलती आप लोग अपने स्कूल एग्जाम्स में, जेई एग्जाम्स में, नीट एग्जाम्स में करते हो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग वो टॉपिक पढ़ते हो जो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है, और जो थोड़ा सा तकलीफ देता है आप उसको कल पे छोड़ देते हो, बोलते हो ठीक है देख लेंगे। और जब एग्जाम आती है तो आप लोगों को लगता है कि यार जो टॉपिक आया है वो आउट ऑफ द सिलेबस आया है, या ये टॉपिक मैंने पढ़ा नहीं और इसी में से आ गया है। और मैंने हर जगह 99% बच्चों को यही बोलते हुए सुना है कि सर जो नहीं पढ़ा था उसमें से आ गया। तो वो हमेशा ऐसा होगा क्योंकि आप किसी भी टॉपिक को पूरा 100% पढ़ते ही नहीं हो। तो हमें हमेशा एक टॉपिक को पूरा 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 पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी मजा आएगा। अब यहां पर मेरा फ्रेंड जो टीचर है वो आप हो, और जिस बच्ची ने उससे क्वेश्चन करा था वो है आपका क्वेश्चन पेपर। तो आपको यहां पर एक टीचर की तरह खुद को इमेजिन करना है, खुद को 100% प्रिपेयर करना है। बिल्कुल आपका शुरुआत में मन करेगा कि यार ये टॉपिक बहुत बोरिंग है, ये मुझे नहीं करना। लेकिन अगर आप इमेजिन करो, अगर आप मेरी जगह होते, अगर आप मेरी जगह पर ग्रेविटी सर्कल पर पढ़ा रहे होते, और अगर आपको एक टॉपिक पसंद नहीं आता तो क्या आप यूट्यूब पर उसको आकर डिलीवर नहीं करते? आपको करना पड़ेगा, और आपको इतने अच्छे से करना पड़ेगा कि बच्चों को समझ आ सके। समझ रहे हो? तो आपको अपने अंदर के टीचर को जगाना पड़ेगा। भले ही 2 साल के लिए जगा लो, लेकिन आपको जगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो बहुत ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। आप कभी भी चीजों को 100% नहीं करके जाओगे। एंड आई नो कि आज भी आपके मन में आपके टीचर्स को लेकर कहीं ना कहीं कंप्लेन होती है। मैंने सुना है कि अरे यार ये तो अच्छा पढ़ाता नहीं, अरे यार ये तो बकवास पढ़ाता है, अरे यार इसका तो पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आता, अरे यार ये तो पूरा नहीं पढ़ाता। क्यों? कहीं ना कहीं आपकी तरह रहे होंगे वो लोग भी। आज आप उन पे उंगली उठा रहे हो, लेकिन हम लोग खुद कौन है? हम लोग भी तो वही गलती कर रहे हैं। हम भी चीजों को 100% नहीं कर रहे। उन्होंने भी नहीं करी थी, वो भी ठीक है, आप भी ठीक हो। तो यहां पर आपको खुद में सुधार करना है। कोई आपको स्पून फीडिंग अप करने नहीं आएगा। अब जमाना बदल गया है, अब आपको खुद से देखना, और आपके पास में रिसोर्सेज हैं। आपके स्कूल वाला नहीं पढ़ा रहा, आपके कोचिंग वाला नहीं पढ़ा रहा,
आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाला नहीं पढ़ा रहा, लेकिन यूट्यूब पर तो 100% चीज़ें अवेलेबल है, सर्च करो और उसको कर लो, उसको अपने नोट्स में बना लो। आप डेफिनेटली आपको 100% लेकर जाना है, क्योंकि जेई और नीट वाला ये बोलने नहीं आएगा कि तू इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा था, तेरे टीचर ने ये नहीं पढ़ाया या तुझसे ये स्किप हो गया, तो चल मैं भी उसको जेई में से या नीट में से हटा देता हूँ। वो तो पूरा आएगा। तो अभी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको 100% करना है। इसलिए टीचर्स टेक्निक, एक टीचर की तरह आपको हमेशा प्रिपेयर होना है। लेकिन टीचर की तरह प्रिपेयर होना कोई हलवा नहीं है। तो टीचर की तरह प्रिपेयर होने के लिए आपके पास में मैं 2 टेक्निक्स लेकर आया हूं। पहली टेक्निक इज द ग्रुप टेक्निक और दूसरी टेक्निक इज द मिरर टेक्निक। पहली टेक्निक ग्रुप टेक्निक है और दूसरी टेक्निक आपकी मिरर टेक्निक है। ग्रुप टेक्निक ये मैं यूज करता था। मैं क्या करता था, जब मास्टर्स में था अपने, तो अपने क्लासमेट्स को मैं बोलता था कि जो हमारा फ्री लेक्चर है, इस फ्री लेक्चर में मैं घर से एक टॉपिक प्रिपेयर करके आऊंगा और बोर्ड पर खड़े होकर आपको पढ़ाऊंगा। तो मेरे क्लासमेट्स चेयर्स पर बैठ जाते थे और मैं वो टॉपिक जैसा भी बोर्ड पर आपको पढ़ा रहा हूं वैसे मैं उनको पढ़ाता था। फिर मैं बैठ जाता था, मेरा दूसरा दोस्त आता था, वो पढ़ाता था। ऐसे हम क्लास में 2 ही लड़के थे जिनमें बहुत सॉलिड कंपटीशन था, बाकी सब हमसे पढ़ते थे, लेकिन हम दोनों में इतना तगड़ा कंपटीशन था क्योंकि हम दोनों की अप्रोच ऑलमोस्ट सेम थी। तो एक टॉपिक मैं पढ़ाता था, एक टॉपिक वो पढ़ाता था। इससे क्या होता था, हमको हमारी प्रिपरेशन हो गई, हमने बोर्ड पर पढ़ा दिया तो हमारा रिवीजन भी हो गया, हमारी टीचर्स टेक्निक भी हो गई, और मेरे जो दोस्त थे उनको जो क्लास में टीचर्स नहीं समझा पाए उसको हमने समझा दिया। तो क्या होता था, ये ग्रुप स्टडीज में ये फायदा बहुत अच्छा। तो अगर आप लोग अभी तक ये टेक्निक फॉलो नहीं करते थे, तो अभी जैसे कोरोना की सिचुएशन अगर कंट्रोल होती है और आप 3-4 दोस्तों का ग्रुप है तो गाइस ग्रुप बनाओ, ग्रुप नहीं है तो ग्रुप बनाओ। आप एटलीस्ट 2-3 लोग मिलकर एक ग्रुप बनाओ और इस ग्रुप के अंदर पढ़ना स्टार्ट कर दो। देखो, टीचर्स टेक्निक में आपके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपकी पर्सनालिटी भी इंप्रूव होगी। जैसे अभी आप मेरे को देख रहे हो, जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे हैंड मूवमेंट्स चलते हैं, मैं नाचता रहता हूं। आपने बहुत सारे मोटिवेटर्स को सुना होगा कि जब आप डिलीवर करो स्पीच, जब आप कहीं खड़े होकर बोलो तो आपके हैंड मूवमेंट्स होने चाहिए, आपकी जो बॉडी है वो मूव करती हुई होनी चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होनी चाहिए कि आप एक्सप्लेन कर सको। तो यहां पर क्या कॉन्सेप्ट है, यहां पर अगर आप टीचर्स टेक्निक का इस्तेमाल करोगे तो आपका पर्सनालिटी में भी डेवलपमेंट होगा। तो ये बहुत सॉलिड टेक्निक है। ये इनफैक्ट 12th 11th जेई नीट के बाद जब आप और ज्यादा एज में आगे आ जाओगे, जब आप हमारी एज में आ जाओगे और जब आपको मौका मिलेगा स्टेज पे बोलने का, या जब आपको मौका मिलेगा कि यार आज क्राउड के सामने स्पीच देनी है, या आप कभी हमारी तरह टीचर्स बने, तो आपको बहुत मदद करेगा। यही आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। जब आप दोस्तों को पढ़ाने लगोगे, जब आप 10 लोगों को पढ़ाने लगोगे, आपको ऑटोमेटिकली चीजें क्लियर होने लगेगी। तो एक ग्रुप टेक्निक आप इस्तेमाल करो, ग्रुप स्टडीज में दोस्तों के साथ बैठकर करो पढ़ाई, और सबको बोल दो कि तू ये टॉपिक प्रिपेयर कर, तू ये टॉपिक प्रिपेयर कर, तू ये कर, तू ये कर। तो एक चैप्टर को 5 हिस्से में तोड़ दो। 5 दोस्त हो तो 3 दोस्त हो तो एक चैप्टर को 3 हिस्सों में तोड़ लो। यहां से यहां मैं पढ़ाऊंगा, यहां से यहां तू, यहां से यहां तू। इतना मैंने पढ़ लिया, इतना उसने पढ़ लिया, इतना उसने पढ़ लिया। अगले दिन मिले, चलो भैया मैं लेक्चर ले रहा हूं, ये मेरा लेक्चर, चल अब तू ले, चल अब तू लेक्चर ले। तीनों ने लेक्चर ले लिया, तीनों ने समझ लिया, ग्रुप में बैठ के पढ़ लिया, खत्म काम। एक चैप्टर ऐसा खत्म होगा कि आपको मजा आ जाएगा। और एक होती है द मिरर टेक्निक। दोस्त नहीं है, जैसे मेरे नहीं थे, आज भी दोस्त नहीं है, दोस्त नाम के चीज ही नहीं है। जो 3-4 दोस्त हैं वो इतने दूर दूर हैं कि उनसे मिलना ही नहीं हो पाता। तो मैं भी कभी ग्रुप स्टडी नहीं कर पाता था। ये मैंने ग्रुप स्टडी सिर्फ एम फार्म में करी है, और एम फार्म में भी कब करी है, जब मेरे साथ में 8-10 बच्चे जो अच्छे थे, जिनको पढ़ना था, वो मेरे साथ पढ़ते थे, तो उनको मैं जाकर पढ़ाता था, क्योंकि मेरे पास में टॉपर्स का एक हमने ग्रुप बना लिया था। अब बी फार्म में, कॉलेज, अपना स्कूल लाइफ में मेरे पास में कोई खास ग्रुप नहीं था, तो मैंने क्या करा, मैं यूज करता था मिरर टेक्निक। कांच के सामने खड़े होकर खुद ही को पढ़ाता था, खुद ही से बात करते करते पढ़ाता था। मिरर टेक्निक एंड सेल्फ एक्सप्लेनिंग टेक्निक। इसके अंदर क्या होता है, जब मैं मैथ्स या फिजिक्स पढ़ता था तो मैं खुद ही को बोलता था कि देख बेटा मृत्युंजय, जब अपन x + y को जब अपन मानते हैं -8, तो ठीक है बेटा मृत्युंजय, अगली इक्वेशन में अपन एक काम करेंगे, x - y = -8, तो इक्वेशन में माइनस माइनस कट जाएगा। ये तो हमको समझ में आ रहा है। तो मैं सब बोल बोल के पढ़ता था। तो इससे क्या होता था, इसको बोलते हैं सेल्फ एक्सप्लेनेशन टेक्निक। मैं खुद ही किताब में पढ़ता था। दैट VSEPR थ्योरी में बताया कि लोन पेयर, बॉन्ड पेयर अलग अलग होते हैं। लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करे, लोन पेयर जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करे, लोन पेयर
ऐसे बॉन्ड पेयर ऐसे, तो मैं क्या करता था, पहले पढ़ता था और फिर बैठ जाता था, फिर बोलता था देख मृत्युंजय, समझ रहा है बेटा, जो लोन पेयर होते हैं ना वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, और जो बॉन्ड पेयर होते हैं वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते। तो मैं खुद अकेला बोल बोल के पढ़ता था, और देखो वो टेक्निक आज कितनी काम आ रही है, आज भी अकेला कैमरे के सामने बोल रहा हूं, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपसे बात कर रहा हूं, समझ रहे हो। तो ये जो सेल्फ टॉकिंग टेक्निक है बहुत मस्त है। या तो आप कांच के सामने खड़े हो जाओ, टॉपिक पढ़ा, कांच के सामने खड़े हो गए, कांच में खुद को देख के पढ़ा रहे हो। जब इतना कर लोगे तो मैं कहता हूं कि आपका टॉपिक 100% नहीं तो 99% कवर हो जाएगा। अब उस टॉपिक को आपको सिर्फ एग्जाम टाइम पर एक बार देखने की जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आप लोग इन टेक्निक्स को फॉलो करते हो तो आपने जो पढ़ा हुआ है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा, आपको हमेशा के लिए दिमाग में फीडेड रहेगा, और आपको बस एग्जाम टाइम पर उसको एक बार वापस उठा के देखना है। इस एक टॉपिक को कंप्लीट करने में आई थिंक आपको 2 दिन का समय लगेगा। आप 2 दिन का समय लो और आप ऐसे करके बहुत सारे चैप्टर्स बहुत जल्दी कर सकते हो। तो आई होप आप इन टेक्निक का इस्तेमाल करोगे और मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इन टेक्निक्स में से क्या आप अननोइंगली कोई टेक्निक यूज करते थे, और अगर नहीं तो टेक्निक यूज करो और मुझे 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद कमेंट करके बताओ इस वीडियो के नीचे कि सर मजा आया। ठीक है, तो आई होप आप इसको यूज करोगे। आज की बात यहीं खत्म करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, ऑल द बेस्ट। अब अपन इस बार फोड़ेंगे। चलिए, तो बाय बाय।